Students, next topic in our chapter is average speed in different situation. तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास जो हमने लास्ट वीडियोस में एवरेज स्पीड के बारे में स्टडी किया था वहाँ ये जो हमारे पास एवरेज स्पीड को हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, उनके लिए एवरेज स्पीड का हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है उसको हमें क्या करना है स्टूडेंट यहाँ पर डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सबसे पहले जो कंडीशन है, मान लीजिए कंडीशन है a body moving with different speeds in different time interval तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर है जो एक बॉडी है जो मूव करने लग रही है, मूविंग स्टेट में है, वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट स्पीड के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। यानी हमें स्पीड और टाइम इंटरवल क्या है स्टूडेंट गिवन है। तो स्टूडेंट इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये एक पाथ है, मान लीजिए ए से बी तक क्या कर रहा है, वो पर्सन ऐसे मूव कर रहा है, और ए से मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है सी, ए से सी तक वो t1 टाइम तक के लिए क्या कर रहा है स्टूडेंट मूव कर रहा है विद स्पीड v1। सी से बी तक t2 टाइम के लिए मूव किया और वो बी पॉइंट पर पहुंच गया, मान लीजिए सी से बी तक, और v2 स्पीड के साथ क्या कर रहा है, वो मूव करने लग रहा है। यानी c से b तक v2 स्पीड है और a से c तक v1 स्पीड है। यानी हमारे पास ये टर्म्स क्या है स्टूडेंट गिवन है, और हमें a से लेकर b तक क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। यानी इसके कंप्लीट मोशन की हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, हमने मान लिया the object, the body moves with speed v1 for time interval t1 from points ए टू सी, ए से सी तक। इसी तरीके से बॉडी हम कह सकते हैं, इस पाथ के लिए भी कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, बॉडी मूव्स विद स्पीड v2 फॉर टाइम इंटरवल t2 from point C to B। यानी t2 टाइम इंटरवल के लिए v2 स्पीड से C से B तक मूव किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, नाउ एवरेज स्पीड, तो जो एवरेज स्पीड के लिए जो स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला होता है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फिर कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी कह सकते हैं, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हमने ए से बी तक यूज़ की है, जो कि हमारी ए से बी तक की लेंथ होगी, या फिर मान लीजिए इसको हमने कह दिया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, और अपॉन में होना चाहिए हमारे पास टोटल टाइम टेकन, जो कि हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का हमें जो गिवन टर्म्स है v1
T1 V2 T2, यानी स्पीड और हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है, यानी हमें ये चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हमें टोटल टाइम चाहिए और टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर टोटल टाइम तो हमें पता है, टोटल टाइम क्या है हमारे पास, टोटल टाइम टेकन है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक T1 टाइम, यहाँ से यहाँ तक T2 टाइम, तो जो टोटल टाइम हुआ स्टूडेंट T1 प्लस T2। ओके, नाउ अब हमें ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये भी हमें स्टूडेंट चाहिए। तो मान लेते हैं स्टूडेंट ये डिस्टेंस A से C तक S1 है और C से B तक हमने कहा S2 डिस्टेंस है। हमने क्या माना, लेट किया, मान के चले हम कि AC हमारा क्या है स्टूडेंट S1 है, AC हमारा क्या है S1 है और CB हमारा क्या है S2 है, ये S1 है और ये क्या है S2। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि ये जो लेंथ है, ये जो डाटा है T1 T2 V1 V2 ये गिवन है और ये गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें S1 को T1 V1 की फॉर्म में क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और S2 को T2 V2 की फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो हमारे पास स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हमें मिलेगी स्टूडेंट वो होगी स्पीड इनटू टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इस पाथ के लिए कहता हूँ फॉर पाथ ए सी, तो यहाँ पर स्पीड ये है, टाइम ये है, डिस्टेंस ये है, तो हम कह सकते हैं फॉर पाथ ए सी S1 जो आएगा, S1 क्या होगा स्टूडेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट, स्पीड इनटू टाइम हमारा क्या हो जाएगा S1 हो जाएगा। और इसी तरीके से फॉर पाथ सी बी, यानी C से B तक, C से B तक, इसके लिए हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, S2 विल बी इक्वल टू V2 T2, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल। तो स्टूडेंट अब हमारे पास S1 इस फॉर्म में आ गया V1 T1 की फॉर्म में, S2 भी हमारे पास V यानी जो हमारे पास टर्म्स नॉन थी उसमें आ चुका है। तो यहाँ पर हम टोटल अगर टोटल स्पीड टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या हुआ स्टूडेंट, ये S1 प्लस S2 है और S1 ये है, S2 ये है, तो हम इसको लिख सकते हैं V1 T1 प्लस V2 T2। तो स्टूडेंट ये जो टर्म है टोटल डिस्टेंस और ये जो टर्म है टोटल टाइम, इन दोनों टर्म को ये और ये इनको हमें एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए नाउ एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, एवरेज स्पीड जो हमें मिलना चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास S1 प्लस S2 और टोटल टाइम है T1 प्लस T2, S1 S2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ V1 T1 V2 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हुआ, एवरेज स्पीड के लिए एक फॉर्मूला आ गया। एवरेज स्पीड के लिए क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर्मूला आया कब, जब हमें टाइम और स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आया है कब, जब यहाँ पर हमें टाइम और स्पीड गिवन है। क्या गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पर टाइम और स्पीड अगर गिवन है तब हमें एवरेज स्पीड को इस तरीके से सोल्व करना होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल कंडीशन क्या है स्टूडेंट, कि अगर हम यहाँ पर
ये जो पाथ है ए से सी तक जब वो मूव कर रहा था तो वो t1 टाइम जो ले रहा था, t1 टाइम जो यूज़ कर रहा था, t1 को मैं t2 के इक्वल मान के चल सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, ए से सी तक और सी से बी तक अगर इक्वल टाइम के लिए मूव कर रहा है, ए से सी तक और सी से बी तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो t1 टाइम है अगर ये t2 टाइम के इक्वल हो तो उस स्पेशल कंडीशन पर हम इसको यहाँ पे स्टूडेंट किस तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, इफ t1 इज इक्वल्स टू t2, यानी हमारे पास क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम टेकन और सी से बी तक का टाइम टेकन दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दोनों को मान लीजिए मैंने क्या कहा, टी कहा, t1 और t2 को क्या कह दिया स्टूडेंट, टी कह दिया। तो अगर ये टर्म इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आता है, एवरेज स्पीड हमारे पास आएगी, एवरेज स्पीड हमें मिलेगी स्टूडेंट, ये हुआ v1 t1 प्लस v2 t2 और ये t1 प्लस t2। तो यहाँ t1 और t2 के जगह हमें क्या यूज़ करना है स्टूडेंट, t यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट v1 t v2 t अपॉन में t प्लस t। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, t हमें यहाँ पर कॉमन मिलेगा, v1 प्लस v2 और यहाँ पर 2t, एक t से ये t कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आया स्टूडेंट, क्या होगा स्टूडेंट, ये एवरेज फॉर्मूला, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला ये क्या होगा, v1 प्लस v2/2। यानी अगर हम क्या कहें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के लिए डिफरेंट स्पीड से मूव करता है, तो देखो क्या है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए वो डिफरेंट स्पीड से मूव करता है तो स्टूडेंट एवरेज स्पीड क्या होगी, दोनों स्पीड का मीन निकाल लेते हैं। ये स्टूडेंट क्या है, हमारा अर्थमेटिक मीन है, जो हम मैथमेटिक्स में मीन फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एवरेज स्पीड होगी इस कंडीशन में, ये क्या हुआ, एवरेज मीन हुआ, अर्थमेटिक मीन हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट, ये हमारा अर्थमेटिक मीन। यानी अगर हम वेलोसिटीज़ का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं कब, जब यहाँ पर टाइम इंटरवल इक्वल हो, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, वो हमारा एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद है हमारे पास सेकंड जो सिचुएशन है, ये फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग था, हमारा सेकंड सिचुएशन है स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए ए बॉडी covering different distances with different speeds तो स्टूडेंट हमें एवरेज स्पीड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, यहाँ पर ए से बी तक जा रहा था, ए से बी तक जा रहा था। मान लीजिए ए से जब किसी सी पॉइंट पर पहुँचा तो उसने S1 डिस्टेंस ट्रेवल की। ए से सी तक जब पहुँचा तो क्या था स्टूडेंट, यहाँ पर S1 डिस्टेंस ट्रेवल की। और जब S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था स्टूडेंट, तो वो उसकी स्पीड क्या थी, v1 थी। और इसी तरीके से जब C से B तक जा रहा था तो S2 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल की और उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी स्टूडेंट, v2 थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड क्या है, गिवन है। S1 S2 क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंसेस है, v1 v2 है हमारे पास स्पीड। तो स्टूडेंट यहाँ पर डिस्टेंस और स्पीड क्या है, गिवन है।
और जो पिछले जो हमारे पास केस था इसमें टाइम और स्पीड क्या थी, टाइम और स्पीड क्या थे, गिवन थे। तो फ्रेंड इस केस में हम क्या करते हैं, इस एवरेज स्पीड किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पे क्या स्टूडेंट, बॉडी मूव्स विद स्पीड v1 फॉर ए डिस्टेंस अप, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं v1 अप टू ए डिस्टेंस s1, यानी s1 तक उसने क्या किया, v1 स्पीड के साथ मूव किया। इसी तरीके से दिस बॉडी मूव्स विद स्पीड v2 स्पीड के साथ कितने डिस्टेंस के लिए मूव कर रहा है, अप टू ए डिस्टेंस s2 डिस्टेंस के लिए v2 स्पीड से और s1 डिस्टेंस के लिए v1 स्पीड से। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एवरेज स्पीड किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज स्पीड के लिए तो हमारे पास वही फॉर्मूला है, क्या, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस तो गिवन है, यहाँ पे क्या स्टूडेंट, अगर हम टोटल डिस्टेंस देखते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक s1 है, यहाँ से यहाँ तक s2 है, तो s1 प्लस s2 ये क्या हुआ हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ स्टूडेंट्स। और हम अगर टोटल टाइम फाइंड आउट करना चाहें तो स्टूडेंट यहाँ पर टाइम तो गिवन ही नहीं है, गिवन है ओनली स्पीड और डिस्टेंस। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि A से C तक t1 टाइम तक मूव किया, C से B तक t2 टाइम के लिए मूव किया। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, s1 v1 को t1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और s2 v2 को हमें t2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे कि हमारे पास ये फॉर्मूला था स्टूडेंट, ये स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर टाइम को मैं लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ और स्पीड को राइट, तो स्पीड अपॉन में यहाँ पे ये डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ये जब यहाँ पे आएगा तो टाइम के इक्वल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं टाइम को इधर और स्पीड को यहाँ पर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला होता है ये। तो स्टूडेंट अगर मैं इस टाइम यहाँ से A से C तक के लिए t1 फाइंड आउट करना चाहें तो t1 होगा स्टूडेंट हमारे पास, t1 होगा हमारा ये स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी s1 v1। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम t2 फाइंड आउट करते हैं तो t2 क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन में ये स्पीड, यानी s2 अपॉन में v2। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम टोटल टाइम फाइंड आउट करते हैं, टोटल टाइम टेकन, तो क्या हुआ, t1 प्लस t2, और इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट, s1 v1 की फॉर्म में यूज़ करना है, s1 v1 इस तरीके से स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट टोटल टाइम भी आ गया s1 v1 s2 v2 की फॉर्म में, जो कि नॉन क्वांटिटीज़ थी, और टोटल डिस्टेंस भी है। तो हम स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स को, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड हमें मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कर सकते हैं नाउ, जो एवरेज स्पीड हमें मिलेगी
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये क्या हो स्टूडेंट, S1 प्लस S2 और टोटल टाइम टेकन यानी T1 प्लस T2, क्या हुआ स्टूडेंट, T1 प्लस T2। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हम T1 प्लस T2 को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये S1 प्लस S2 तो है ही, और T1 प्लस T2 को हम लिख सकते हैं S1V1 प्लस S2V2। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है फॉर एवरेज स्पीड इफ डिस्टेंस एंड स्पीड आर गिवन। अगर हमारे पास स्पीड और डिस्टेंस गिवन हो तो हमारे पास एवरेज फॉर्मूला, इस एवरेज स्पीड को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर हम एक कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको और सिंपल कर सकते हैं। कंडीशन क्या है स्टूडेंट, अगर मान लीजिए, कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए स्टूडेंट ये जो पर्सन है ए से सी तक, ये जो बॉडी है ए से सी तक और सी से बी तक अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विद डिफरेंट स्पीड V1 एंड V2, यानी S1 और S2 को क्या मान ले, इक्वल मान ले, ये लेंथ और ये लेंथ अगर हम इनको क्या कहें, इक्वल कहें, तो हमारे पास ये फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होगा वो हमें देखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ S1 विल बी इक्वल टू S2 सेज S, यानी हमने क्या कहा, इस लेंथ AC विल बी इक्वल टू CB हमने कहा, यानी S1 विल बी इक्वल टू S2, और दोनों को मैंने क्या कहा, S के इक्वल कह दिया। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन को यहाँ पर पुट करेंगे, एवरेज स्पीड, तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा S प्लस S और यहाँ से S बाई V1 प्लस S बाई V2। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, सिंपल करना है। सिंपल कैसे होगा, यहाँ से ये हो गया हमारा 2S, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में S बाई V1 S बाई V2, तो यहाँ से S क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 बाई V1, यहाँ पर हमें मिलेगा 1 बाई V2, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये S से S कैंसिल यानी 2, और इसको हम क्या कर, ये हमारा हो गया, ये S कैंसिल हुआ V1 और ये हो गया V2। इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर सकते हैं बाय यूजिंग LCM मेथड। तो 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको जब हम LCM लेंगे V1 V2 और यहाँ पर हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, V2 आ गया, इससे मल्टीप्लाई होगा और ये V1 यहाँ से। तो स्टूडेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसकी जगह हम ये लिखेंगे 2 V2 प्लस V1 अपॉन में V1 V2। तो स्टूडेंट ये जो डिनोमिनेटर में जो रेशियो की फॉर्म में है, ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाकर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो स्टूडेंट जब रेसिप्रोकल होगा तो ये हमें मिलेगा V1 V2 और ये हो जाएगा V2 प्लस V1, या फिर इसको हम V1 प्लस V2 भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है स्टूडेंट, हमारी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो स्टूडेंट ये जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ये जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ये एक अनदर फॉर्मूला है फॉर एवरेज स्पीड व्हेन क्या है कि अगर इक्वल डिस्टेंसेस, देखो यहाँ पे क्या था, अगर इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड विद डिफरेंट स्पीड, यानी डिफरेंट स्पीड के साथ इक्वल डिस्टेंसेस को क्या करते जा रहा है, ट्रेवल करते जा रहा है। तो स्टूडेंट हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, ये स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस तरीके से एवरेज निकालने को हम कहते हैं स्टूडेंट हार्मोनिक मीन। क्या कहते हैं स्टूडेंट,
हार्मोनिक मीन, ये हमारा हार्मोनिक मीन है स्टूडेंट। और जो हमने पहले किया था ये कौन सा मीन था हमारा, ये था हमारा अर्थमेटिक मीन। तो स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन से भी एवरेज आता है, लेकिन अलग सिचुएशन में। सिचुएशन क्या थी स्टूडेंट, यहाँ पर टाइम सेम था, वेलोसिटी अलग अलग थी। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर हार्मोनिक मीन से भी हमारे पास क्या आती है, एवरेज स्पीड आती है, लेकिन सिचुएशन क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस सेम है। क्या सेम है स्टूडेंट, यहाँ पर डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड अलग है। तो स्टूडेंट ये दो हमारे पास स्पेशल कंडीशन है, या फिर कह सकते हैं स्पेशल सिचुएशंस है टू फाइंड द एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड की अलग अलग सिचुएशन में ये एवरेज स्पीड हैं।